सभी मित्रों को नमस्कार और सम्मानित अतिथिगण। दो शब्द में तो इतना ही आएगा, मेरा धन्यवाद। तो और कहूँ ये आपने सुना कि जब मैंने ये राज्यसभा में कहा तो हल्ला हुआ एंड द मेन वर वेरी हैप्पी। बाद में मुझे सेंट्रल हॉल में बहुत हाई फाई मिला। तो ये हंसने की बात तो नहीं है, सच्चाई कहीं ना कहीं इसमें छिपी हुई है। लेकिन एक बात तो है कि हज़ारों वर्षों का जो गुब्बार महिलाओं में, और हमारे यहाँ अनगिनत, चाहे वो सीता थी, द्रौपदी थी, या आज की महिलाएं हैं, लव जिहाद भी चल रही हैं, आप जानते हैं। तो ज़्यादा करके इनका जो उत्पीड़न हुआ है महिलाओं का, उसका शायद एक अलग स्वरूप, अलग क्या कहूँ, एक अलग पक्ष अब उभर रहा है। वैसे जो बरखा ने कहा कि रास्ते पर यदि कोई लड़का, कोई पुरुष लड़की स्त्री पे हाथ उठाता दिखता है, उसका अपमान करता दिखता है, तो आप क्या करेंगे? तो आप बचाएंगे, आप कहेंगे। आजकल पता नहीं छुरी भी चला दे वो, इसलिए बचाने के लिए लोग नहीं जाते हैं। लेकिन और यदि कोई महिला ऐसी दिखे, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि पद्म भूषण से बहुत पहले से 1961-62 से मैं नृत्य कर रही हूँ, देश के दौरे किए हैं पूरे। आज तक तो मैंने ऐसा दृश्य नहीं देखा कि पब्लिक में कोई महिला पुरुष पे हाथ उठाती, आज तक मैंने नहीं देखी। लेकिन यदि उठाती है तो आई थिंक 70% 80% इसलिए होगा कि पब्लिक में कुछ न कुछ घटिया किस्म की हरकत हुई होगी। महिला वैसे पुरुष पर हाथ पब्लिक में नहीं उठाती, घर में भले बेलन चलाए। आई डोंट नो अबाउट दैट। खैर, बहुत सोचने की बात है ये। वैसे ही पुरुष आयोग बने, ये बने, वो मांग रखनी अच्छी है। मेरा मानना यह है कि महिला आयोग भी हटा देना चाहिए। अब जो मानवाधिकार का आयोग है, ह्यूमन राइट्स, वही रहे, क्योंकि हम भी जेंडर के तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। वो शायद ज़रूरी था एक समय में। खैर, मैं तो कुछ एक पुराना श्लोक है, शास्त्रों में है, और उसमें जो स्त्री विवाह करके आती हैं उनके लिए कहा गया कि उसके क्या 6 गुण होने चाहिए। बरखा सुन लो, अब रखो नीचे मोबाइल। यहाँ बोलने आए हैं, तुमने बुलाया है तो सुनो, ये सुनो ये श्लोक। तो बहू, उस लड़की को क्या क्या उसके रोल अदा करने हैं, वो श्लोक में कहा गया है। बहुत पुराना है। कार्येषु मंत्री, जो भी कार्य करना है उसमें मंत्री, यानी लाइक अ सेक्रेटरी। करणेषु दासी, और घर के जो काम हैं उसमें एक दासी की तरह वो काम करे। बर्तन धोए, कपड़ा धोए, बर्तन मांजे, झाड़ू लगाए, जो भी है, खाना बनाए। भोजनेषु माता, माँ की तरह बैठ के खिलाए। शयनेषु रंभा, और रात को रंभा जो अप्सरा, उसकी तरह पति को आनंद दे। धर्मानुकूला, जो भी धर्म का पालन करना है, जो भी शायद हिंदू धर्म, सनातन धर्म,
शैवाइट हैं, वैष्णवाइट हैं, शाक्त हैं, जो भी हैं, उस धर्म जो पति के घर का धर्म है उसका पालन करे। क्षमया धरित्री, ये छठवां गुण, भूमि की तरह, पृथ्वी की तरह, धरा की तरह वो क्षमा करती रहे, पति जो भी गलतियाँ करें क्षमा करती रहे। तो ये षाड्गण्य परिपूरिता दुर्लभा है, ऐसी पत्नी ऐसी। उसके सामने मैंने लिखा, और कई पंडित विद्वत सभाओं में भी मैंने कहा कि मैंने लिखा है, सुन लीजिए। कहीं कहीं थोड़ा पंडितों को बुरा लगा, विद्वानों को बुरा लगा, बाद में हंसने लगे, क्योंकि वो जो एक खोखली हंसी होती है ना, खूब जब एम्बैरेसमेंट होती है तो मैंने लिखा कि पति में क्या 6 गुण होने चाहिए। वो भी तो पुरुष आयोग की आप बात कर रही हैं, तो वो सुन लीजिए, एंड यू कैन कोट इट। कार्येषु मंत्री, पत्नी के जो काम है उसमें वो सेक्रेटरी की तरह मदद करे। करणेषु दास, और घर के कामों में हाथ जुटाए। भोजनेषु भ्राता, बहन को जैसे भाई प्यार से खिलाता है, भाई दूज हो, रक्षाबंधन हो, जो भी हो, हमारे यहाँ तो खिलाते हैं, आजकल का पता नहीं। शयनेषु कृष्ण, कृष्ण की तरह पत्नी को आनंद दे। धर्मानुकूल, पत्नी का जो धर्म है उसको भी वो अनुकूल हो। और क्षमाकार व्योमम, आकाश की तरह क्षमावान हो। तो ऐसे 6 गुणों से परिपूरित पति भी मिलना दुर्लभ है। तो बराबर बराबर का हिसाब है बरखा जी। इसमें जो मैंने लिखा है उसके ऊपर आपने जो सब कहा, गिनाया है, वो है। विशेष करके शायद आजकल है कि जब इक्वालिटी इन वर्क प्लेस, पत्नी भी काम करने जा रही है, पुत्री भी जा रही है, माताएं काम कर रही हैं, बहनें काम कर रही हैं। और जो तुम बाहर थी, मैंने कहा कि सदियों का जो गुब्बार जो महिलाओं ने सहा है, अब शायद वो बाहर आने लगा है। दूसरा मैंने कहा, जो तुम बाहर थी, कि मैंने आज तक, मैं बहुत घूमती हूँ देश भर में, आज तक मैंने रास्ते पे किसी महिला को, पुरुष को मारते हुए नहीं देखा है। और यदि मार रही हो तो शायद कारण होगा, घर में जो भी करे, झाड़ू लगाए, बेलन लगाए, बट रास्ते की जो आप बात कर रही थी मैंने नहीं देखा। शायद इतने 50-60 वर्षों से मैंने नहीं देखा। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैंने ये एक आखिरी बात कहनी है कि बैलेंस्ड व्यू, अर्धनारीश्वर की जो कल्पना है हमारी, उस पर हम लोग नृत्य करते हैं, इतने स्तोत्र हैं, श्लोक हैं, बराबर बराबर। शिव है तो शक्ति है, यिन है तो यांग है, पुरुष है तो प्रकृति है, और स्त्री है तो पुरुष है। लेकिन हमारे यहाँ मातृदेवो भव पहले कहा गया, पितृदेवो भव बाद में कहा गया। माता से संसार की उत्पत्ति है, माता यानी स्त्री। तो जितना उत्पीड़न महिलाओं का हुआ है सदियों से, उसको ध्यान में रखते हुए आज का पुरुष को जागृत करना है, साहस देना है, उद्यमी बनाना है, और उनके दुख में हाथ भी बंटाना है। बहुत धन्यवाद।